बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप ए प्रॉब्लम की थी, आज हम लोग करेंगे टाइप बी प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करें। तो बच्चों टाइप बी में जो प्रॉब्लम होगी वो होगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे, उनका हमें आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, ठीक है, ए बी के बिटवीन में, ए बी के अक्रॉस हम लोगों को आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। करें तो बच्चों ये सारे के सारे रजिस्टर किस में है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला बोलो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश 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 Rn तक जाएगा। तो R इक्विवेलेंट R1 कितना है बच्चों, R है, R2 कितना है 2R है, R3 कितना है 3R है, फिर 4R है, प्लस डैश 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 ऐसी कहाँ तक जा रहा है 100R तक जा रहा है। ठीक है, क्या कॉमन है इनमें, इन सब में कॉमन है बच्चों R। यहाँ पे बचेगा 1, फिर प्लस 2, R कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1, फिर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 कहाँ तक 100 तक जा रहा है। आया समझ यहाँ तक। अब हम लोगों को इन सब का सम करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये है क्या, ये है सम ऑफ नेचुरल नंबर हम लोगों को करना होगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 ये होगा। ठीक है, n क्या है, लास्ट टर्म क्या है इसकी 100 तक है। ठीक है, n क्या है लास्ट टर्म 100 प्लस 1 और डिवाइड कर दें किससे 2 से, 100 तक है ना, तो यहाँ पे 100, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 50। तो 50 प्लस कितना हो गया ये 101, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। ठीक है, ये आ जाएगा 5050। तो इनका सम करके आया 5050 और ये आर, तो 5050 आर बच्चों। ठीक है, ये आ गया अपने पास आर इक्विवेलेंट। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग ये नहीं, ये वाला देखते हैं पहले, ठीक है, फिर जाएंगे उस पर अच्छे क्वेश्चन पे। देखिए चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये A है और ये B है, ये एक रेजिस्टेंस है R, फिर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, फिर 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, फिर 8 लगे हुए हैं, फिर ऐसे ही 16 होंगे, फिर 32 होंगे, और कहाँ तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक ये चल रहा है। तो कैसे करें इन क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, चलिए कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, मैंने कैपेसिटर में भी ऐसा क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। तो बच्चों ये कितना हो गया ऊपर, वो तो है R अपने पास, पहले ही वहाँ पे R है। ठीक, उसके बाद ये दोनों किस में है बच्चों, ये वाले दोनों, ये दोनों किस में, सीरीज में, दिख रहा है ना, सेम करंट होगा दोनों में, तो सीरीज में तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इनका, R प्लस R कितना हो गया है 2R हो जाएगा। सिमिलरली ये भी सीरीज में, ठीक है, और कितने ऐसे 4 है, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R 4R हो जाएगा। ऐसे ये कितने हैं बच्चों, ये सीरीज में 8 है, तो इनका कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट, कितना हो जाएगा 8R हो जाएगा। चलिए अब मैं इधर बना लेता हूं इसको, तो ये एक अपने पास R, उसके बाद इन दोनों को हटा कितना हो गया, ये 2R हो गया यहाँ पे, उसके बाद कितना हो गया 4R हो गया है, उसके बाद कितना हो गया 8R हो गया है। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, ऐसे ये चलता रहेगा 16, और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये सब सारे के सारे किस में है, पैरेलल में हुए ना, तो पैरेलल का फॉर्मूला बोलो क्या होता है। पैरेलल के लिए 1 बाय आर इक्विवेलेंट, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3 प्लस डैश 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 ऐसे ही चलता रहेगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट, तो R1 कितना है R है, प्लस R2 कितना है 2R है, सब पैरेलल में, फिर कितना है 4R है, फिर कितना आएगा 8R,
ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है ऐसे, ये इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। ठीक, कुछ कॉमन वॉमन है, कुछ है क्या कॉमन? कॉमन है, क्या कॉमन है? 1/r कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 1, ये बचेगा 1/2, फिर 1/4, 1/8। ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन सब का हमें सम करना पड़ेगा इनका। तो बच्चों ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो सीरीज है, ये होती है जीपी। क्या होती है? जीपी। कैसे पता चला जीपी? देखो ध्यान से, पहले कितना है 1, फिर 1/2, 1/4, 1/8 और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, सही है। जीपी का सम का फॉर्मूला होता है बच्चों, सम ऑफ जीपी A/1 - ये होता है। ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो यहां पे ए कितना है बताओ? 1। फिर आर क्या होता है? कॉमन रेशो। आर क्या होता है बच्चों? ये होता है कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो हम लोगों को निकालनी पड़ेगी, पहले देख लेते हैं। कॉमन रेशो क्या होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। रेशो ऑफ सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है? 1/2। फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। तो कितना है? 1/2। ऐसे यहां पे देखो 1/4 को डिवाइड करो 1/2 से, तब भी 1/2 आएगा। 1/8 को 1/4 से डिवाइड करो तब भी 1/2 आएगा। तो अगर आर ये सेम आ रहा है सभी के लिए, ठीक है, इसको डिवाइड करो इससे तब भी सेम आएगा, इससे इसको डिवाइड करो तब भी 1/2 आएगा। तो इसको बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ आ रहा है, रेशो कॉमन आ रही है, तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं बच्चों हम जीपी। और जीपी का सम करने का फॉर्मूला है ये वाला। सही है, तो करें इनका सम। देखो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, तो कितना आएगा इसका सम? एस से लिख रहा हूं उसको। ए कितना है अपने पास? 1 है। फिर 1 माइनस आर कितना है? 1/2। तो बच्चों 1 में से 1/2 गया, कितना बचा? 1/2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये 2 आ गया। कितना आ गया? 2। तो 1/r इक्विवेलेंट, ये 1/r, और इनको सॉल्व करके इनका सम आया बच्चों 2। तो यहां से r इक्विवेलेंट मेरे को मिल गया r/2। आया समझ? चलिए देखो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। आर इक्विवेलेंट निकालना है इसका भी, क्रॉस ए बी। करो जल्दी करो। तो किया? वीडियो पॉज कर किया? आया आंसर? जब तक ट्राई करना है, जब तक कोई एक आंसर ना आ जाए। चलिए बच्चों अब मैं करता हूं। तो बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, और कैसे लगे हुए? ये R, ये 2R, ये R, ये 2R, ये R, ये 2R, और ऐसे इनफाइनाइट तक ये चल रहा है। तो कैसे करें? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा कि होल सर्किट का R इक्विवेलेंट है X। लेट अज्यूम R इक्विवेलेंट ऑफ होल सर्किट इज इक्वल टू X। होल सर्किट का X पूरे का, ठीक है। और ये कितने हैं बच्चों? इनफाइनाइट तक, मतलब इसको समझो पूरा समुद्र है। तो इसमें से क्या किया? सिर्फ मैंने 2 हटाए, ये वाले 2 अगर जो मैं हटा दूं तो इतने का कितना होगा? X ही होने वाला है भाई। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, और उसका मान लिया पूरे सर्किट का मैंने X, उसमें से सिर्फ 2 हटाए, तो इसका भी तो X ही बचेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट है। समुद्र में से एक बाल्टी निकाल दी, क्या बनेगा? समुद्र ही बचेगा ना। चलिए, तो इसका भी कितना बचेगा बच्चों? इस वाले का भी, ये भी कितना बचेगा? X, ठीक है। तो इसका भी क्या मान लेंगे हम लोग? X। अब तो देखो अब ध्यान से, ये था अपने पास कितना? R, ये था अपने पास कितना? 2R, ये अपने पास पॉइंट B, ये पॉइंट A। तो इनका कितना मान लिया हम लोगों ने? X, और पूरे का भी X है। तो बच्चों ये दोनों किस में हो गए? ये वाले, अब इनको हटा के एक लिख दिया X। ये दोनों किस में होंगे? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? पैरेलल का फॉर्मूला R इक्विवेलेंट का,
R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, दो रजिस्टेंस के लिए। तो R इक्विवेलेंट, R1 कितना है 2R, ठीक है, कितना हो गया 2R, और R2 X डिवाइडेड बाय 2R प्लस X, ठीक है। तो इनको हटा के ये लगा देंगे, तो मैं इनको हटा रहा हूँ और यहाँ पे एक लगा दूंगा, मैं क्या लगा दूंगा, सिर्फ ये वाला, कितना 2RX डिवाइडेड बाय 2R प्लस X, ठीक। अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, सीरीज में हो गए, तो लिख देते हैं हम इनका सीरीज के लिए, क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, तो R1 R और R2 कितना हो गया 2RX डिवाइडेड बाय 2R प्लस X। करे सॉल्व इसको, तो R इक्विवेलेंट ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा बोलो 2R स्क्वायर प्लस RX, सही है ना, फिर प्लस वो 2RX और नीचे 2R प्लस X बच्चों, ठीक। तो ये टोटल R इक्विवेलेंट आ गया A B के अक्रॉस, और पूरे सर्किट का हम लोगों ने क्या माना हुआ है X, तो इसको हटा के क्या लिख दूंगा मैं X लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये X लिख दिया। अब ये 2R स्क्वायर RX प्लस 2RX कितना हो गया 3RX डिवाइडेड बाय 2R प्लस X बच्चों, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करा दूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2RX और X इंटू X प्लस X स्क्वायर हो गया X स्क्वायर, और इज इक्वल टू 2R स्क्वायर प्लस 3RX। मैं सबको एक साइड में उठा के लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये 2RX बच्चों, ये माइनस के इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आके 3RX, ये प्लस X स्क्वायर, और ये इधर आके ये भी माइनस 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सही है, दिख रहा है वो, ठीक है ना। चलिए अब देखो ये कितना बचा, माइनस के कितना बचेगा, ये बचेगा RX बचेगा, ये 2RX माइनस 3RX, तो RX, ये प्लस X स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहले लिखा मैंने X स्क्वायर, फिर माइनस के RX, फिर माइनस 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बच्चों, सही है। तो कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C से कंपेयर कर दिया, A की प्लेस पे कितना रखा हुआ है 1, B की प्लेस पे कितना है माइनस के R, और C की प्लेस पे कितना है माइनस के 2R स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का, क्या होता है x 1,2 माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही होता है। तो 1,2 माइनस, और ये माइनस के r, तो माइनस के r प्लस माइनस रूट b कितना है, b कितना है माइनस के r का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है माइनस के 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 1, ये दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो x 1,2 ये माइनस माइनस प्लस r प्लस माइनस, ये हो गया r स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। स्पेस कम है तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। तो ये x 1,2 ये प्लस r, ये हो गया r यहां पे प्लस माइनस r स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। तो 1,2 ये r प्लस माइनस 9r स्क्वायर कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब इसकी दो वैल्यू हो जाएगी, एक तो हो जाएगी कौन सी r प्लस 3r डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, बोलिए r माइनस के 2r नहीं सॉरी 3r डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो नेगेटिव आने वाला है, और ये कितना आएगा 4r बाय 2, तो कितना है 2r। तो बच्चों आंसर इज 2r, ये आंसर हो जाएगा 2r। आया समझ, 2r इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। आया समझ बच्चों। तो ये थे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जब होंगे तो इस तरीके से प्रॉब्लम बन सकती है। आया।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप सी प्रॉब्लम, जहां पे हम लोग देखेंगे वायर कनेक्शन वाली प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।